कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि देवरानी जेठानी के रोज रोज के झगड़ों से घर का माहौल बिल्कुल ही खराब रहता है। बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? पहले तो तुम दोनों घर में लड़ती थी, अब बाहर भी लड़ना चालू कर दिया। क्या कहेंगे अड़ोसी पड़ोसी? तुम दोनों बहुओं ने ना इस घर की नाक कटा के रख दी। ऐसे लड़ती है कुत्ते बिल्ली की तरह। इस मोहल्ले में ना हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। तुम दोनों चलो अंदर। सास इन सब चीजों से परेशान होकर अपनी बेटी को बुलाती है और अपने पति की आखिरी इच्छा बताती है। तब देवरानी और जेठानी कान लगाकर माँ बेटी की सारी बातें सुन लेती हैं। अब आगे ये जयपुर वाला फ्लैट तो मैं किसी भी कीमत पर लेके ही रहूंगी। कुछ ना कुछ तरकीब तो मुझे लगानी ही पड़ेगी। क्या कह रही थी मम्मी जी नीतू से? नीतू बेटा, तेरे पापा की आखिरी इच्छा ये थी कि जो जयपुर वाला फ्लैट है मेरे नाम पे, हम उस बहू बेटों को देंगे जो हमारी सबसे ज्यादा सेवा करेंगे। अब मैं और राजीव मम्मी जी के सबसे प्यारे बहू बेटे बन के दिखाएंगे। फिर जयपुर वाला फ्लैट होगा हमारा। ये जयपुर वाला फ्लैट ना मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी। मम्मी जी कह रही थी ये फ्लैट ना उसी बहू बेटे को देंगे जो उनकी सबसे ज्यादा सेवा करेंगे। नहीं तो मम्मी ना अपना ये फ्लैट अपनी बेटी को दे देंगे। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। ये क्या? ये बड़ी चालाक है मेरी जेठानी। मम्मी जी को मस्के लगाने के लिए मम्मी जी को बार बार चाय बना बना के पिला रही है। कोई बात नहीं, ये क्या सोच रही है? जयपुर वाला फ्लैट इसके नाम होगा। जयपुर वाला फ्लैट तो मैं लेके ही रहूंगी किसी भी कीमत पर। इसको ना किसी बहाने से बाहर बुलाती हूँ और इसकी चाय में चीनी मिला देती हूँ। भाभी जी, हवा देखो कितनी तेज चल रही है। आपके सारे कपड़े उड़ रहे हैं, आके जरा चिटकनी लगा जाओ। हाँ आई। ये नहीं कि खुद मेरे कपड़ों में चुटकनी लगा दे। चलो कोई नहीं, मैं मम्मी जी को आके चाय देती हूँ। पहले कपड़े उतार लेती हूँ, कहीं कपड़े ही उड़ जाए। बढ़िया ही चाय पिलाने वाली। उतार सारे कपड़े उतार। तू क्या सोच रही है? तेरे मस्केबाजी से जयपुर वाला फ्लैट तेरे नाम हो जाएगा? जयपुर वाला फ्लैट तो मैं लेके ही रहूंगी। अब मैं तेरी चाय में मिला देती हूँ एक्स्ट्रा चीनी, ताकि मम्मी से तुझे डांट पड़ सके। लो मम्मी जी, गर्मा गर्म चाय। मैंने ना अदरक इलायची कूट कूट के डाली है आपके लिए। आपको बहुत पसंद आएगी। लो देवर जी, आप भी लो। बड़ी बहू, मुझे सर्दियों में अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। वैसे मैं देख रही हूँ आजकल तुम लोग मेरा बड़ा ध्यान रख रही हो। बड़ी बहू, इतनी चीनी कौन डालता है चाय में? क्या मम्मी जी, इतनी चीनी? मम्मी जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उतनी ही चीनी डालती जितनी मैं रोज डालती हूँ। मुझे नहीं पता ये चीनी कैसे ज्यादा हो गई। क्या? कैसे चीनी ज्यादा हो गई? मम्मी जी, भाभी कुछ अजीब बात नहीं कर रही है। जब चाय आपने बनाई है तो चीनी भी आप ही ने डाली होगी। चीनी कैसे ज्यादा हो जाएगी? लग रहा है भाभी जी ने ना चाय में डबल चीनी डाल दी है। भाभी जी, शायद आप कपड़े उतारने गए थे ना, हवा तेज चल रही थी। आप कपड़ों से पहले भी चीनी डाल गए और कपड़े जब देख के आए उसके बाद भी चीनी डाल दी आपने डबल। क्या? मैंने चीनी डबल कर दी? अच्छा जी, अब मुझे ना सारी बात समझ आ रही है। तूने मुझे क्यों बहाने से बाहर बुलाया था? ताकि तू चाय में चीनी डबल कर सके और मुझे मम्मी से डांट पड़वा सके। क्या? मैं मम्मी जी से आपको डांट पड़वाना चाहती हूँ? ऐसा है भाभी जी, बिना देखे सोचे समझे ना किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। आपको वैसे भी कोई काम ढंग से तो आता नहीं है। मुझे नहीं पता आप मम्मी जी की चाय में ज्यादा चीनी डालकर मम्मी जी को शुगर करना चाहती हो ताकि मम्मी जल्दी से जल्दी मर जाए। क्या मैं मारना चाहती हूँ मम्मी जी को? देख लो देवर जी क्या कह रही है। बल्कि ये मारना चाहती है मम्मी जी को तेल मसाले वाला खाना खिला के, ताकि मम्मी जी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और मम्मी जी जल्दी से मर जाए। तुम दोनों मुझे मार दो जीते जी, मेरा गला घोट दो। अब जाओ यहाँ से। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो देवर जी, क्या बात करनी है? भाभी, मैं तो आप दोनों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप दोनों इसी तरीके से लड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मम्मी मजबूरन जयपुर वाला फ्लैट बहन के नाम कर देंगी। नहीं देवर जी, आप ऐसे मत बोलो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। होना तो नहीं चाहिए भाभी। पर्सनली विशाल भाई और मैं भी यही चाहते हैं कि जयपुर वाला फ्लैट हम दोनों भाइयों के नाम हो। भाभी, आप लोगों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि जब तक फ्लैट हमारे नाम नहीं होता था तब तक आप दोनों मिलजुल के रहा करो। हाँ भैया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। डॉली, हम भी कोशिश करेंगे बिना लड़े और बहुत प्यार से रहेंगे और मम्मी जी की ना खूब सेवा करेंगे जब तक ये फ्लैट हमारे नाम नहीं हो जाता।
हाँ भाभी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये ना हो कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से बाजी कोई और मार जाए और हम दोनों मुंह देखते ही रह जाए। ये फ्लैट हम लेके ही रहेंगे। आखिर के 1 करोड़ रुपए का फ्लैट जो है, फ्लैट चाहे जिसको भी मिले, हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है डॉली, जब तक ये फ्लैट अब हमारे नाम नहीं आता ना, हम दोनों मिलजुल के रहेंगे और मम्मी जी की ऐसी सेवा करेंगे कि मम्मी जी ना याद रखे। चलते हैं। भाभी जी, भले ही आज हमें जयपुर वाले फ्लैट के लिए मिलजुल के काम करना पड़ रहा है और मम्मी जी को मस्का लगाना पड़ रहा है, पर हम दोनों को मिलजुल के काम करने में मजा बड़ा आ रहा है। हाँ डॉली, ये बात तो है, और काम भी कितनी जल्दी जाता है। हाँ चलिए, आप जल्दी सब्जी बना लो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। हैं, एक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने वाली मेरी दोनों बहुएं आज एक साथ कैसे काम कर रही हैं? मम्मी जी, इस बार वृंदावन जाएंगे ना, तो वहाँ से गोपी ड्रेस जरूर लेके आएंगे। मम्मी जी, हाँ बहू। आपने बुलाया था मुझे? हाँ बड़ी बहू, आज मेरा बड़ा मन कर रहा है घर का इडली सांभर खाने का। तो बहुत अच्छा बनाती है ना। अच्छा मम्मी जी, आपका इडली सांभर खाने का मन कर रहा है? कोई बात नहीं, मैं अभी मार्केट जाती हूँ, सामान ले आती हूँ और रात के खाने में आपके लिए ना इडली सांभर बना के दूंगी आज। ठीक है भाभी जी, हम दोनों मिलके मम्मी जी के लिए शाम को इडली सांभर बना देते हैं। आप ऐसा करना, आप सांभर बना देना, क्योंकि आप सांभर बहुत टेस्टी बनाते हो, और इडली नारियल की चटनी मैं बनाऊंगी मम्मी जी के लिए। बहू, तुम दोनों को मिलजुल के काम करके देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है। तुम दोनों ऐसे रहा करो, और सांभर वाली सब्जी मुझे दे देना, मैं काट दूंगी। ठीक है मम्मी जी, सब्जियां मैं आपको दे दूंगी, आप काट लेना। चलो डॉली, मिलकर तैयारी करते हैं सांभर इडली बनाने के लिए। बहन, भगवान ऐसी कृपा बनाए रखे। आज 2 महीने हो गए, मेरे दोनों बहुएं बड़े अच्छे से रह रही हैं। घर का माहौल बहुत अच्छा है। भाभी जी, एक बात बोलूं, भले ही आज हमने जयपुर वाले फ्लैट के चक्कर में मम्मी जी की भी सेवा करनी शुरू करी और हमने लड़ना भी छोड़ दिया, पर इस बीच हम सबके बीच में प्यार हो गया। और मुझे तो बस इतनी बात समझ आई कि परिवार से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। हाँ डॉली, ये तो है, छोटी सी जिंदगी है, कल क्या हो जाए किसको पता है। पर एक बात है डॉली, ऐसे साथ रह के मजा बड़ा आ रहा है। सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, और सारा दिन हंस खेल के बीत जाता है। अब मुझे ना जयपुर वाला फ्लैट मिले या ना मिले, इसकी कोई परवाह नहीं है, पर ना हम ऐसे साथ ही रहेंगे। हाँ जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपने बुलाया हमें? हम थोड़ा ना बाहर वॉक कर रहे थे। हाँ बहू, तुम दोनों पहले बैठो। तुम दोनों को मैं एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। सच्चाई? मम्मी जी, कैसी सच्चाई बताना चाहते हो आप हमें? बहू, मुझे लगता है आज वो दिन आ गया है तुम्हारे ससुर जी की मैं आखिरी इच्छा पूरी कर पाऊँ। बहू, तुम्हारे ससुर जी की आखिरी इच्छा ये थी, जो जयपुर वाला फ्लैट है हम उसी बहू बेटे को देंगे जो हमारी सबसे ज्यादा सेवा करेंगे। लेकिन बहू, तुम दोनों मिलके और दोनों बेटे मिलके मेरी बहुत सेवा करते हो। मैं चाहती हूँ जयपुर वाला फ्लैट तुम दोनों के नाम कर दूं। मम्मी जी, एक बात बोलूं, हम दोनों को ना कोई फ्लैट नहीं चाहिए, बल्कि हम दोनों तो यही चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार ऐसे ही हंसी खुशी से और मिलजुल के रहे।